हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगी। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी क्या है? हीमोग्लोबिन का कम होना या ज़्यादा होना, ये दोनों भी कंडीशन को एबनॉर्मेलिटी ही कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना जिसे हम एनीमिया कहते हैं और ज़्यादा होना उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन ही देखेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है। तो उसका फंक्शन जो होता है वो क्या काम करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, मसल को, इनके टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो ये हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन लेके हमारे बॉडी के टिश्यू और सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो हमारे बॉडी को तो ऑक्सीजन की बहुत नीड रहती है, तो हीमोग्लोबिन यही काम करता है, ऑक्सीजन लेके यहाँ तक कैरी करता है हमारे ऑर्गन और बॉडी को, मसल्स को। अगर हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम हो जाए तो हम कितने सफ़र हो सकते हैं कोई बीमारी से। तो आपको समझ ही गया होगा कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई तो हम कितनी तकलीफ से गुजर सकते हैं। तो इसके हम सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे। ये तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, यानी अगर आपका कोई बच्चा स्कूल में जाता है, अगर कुछ उसे सिखाते हैं उसके ध्यान में नहीं जा रहा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको समझाया हुआ समझ नहीं रहा, आपको भी घर पे समझ जाता है बच्चा कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, हम उसे ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन न कर पाना एक लक्षण है। इजीली टायर्ड हो जाना, इजीली हम टायर्ड हो जाते हैं, ये भी एक लक्षण है। ब्रीथलेसनेस होना, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। मेमोरी लॉस होना, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमने पहले क्या किया, कहाँ पे कुछ रखा है, ये भी याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस होती है। चेस्ट पेन होता है। ये सारे लक्षण हो गए। और आपको बताया जाए कि एडल्ट्स में हार्ट अटैक आना, इसका रीज़न एनीमिया हो सकता है, यानी एनीमिया की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो एक बहुत डेंजर साइन है, यानी कितना डेंजर रह सकता है एनीमिया होना, आपको पता चल गया होगा कि हार्ट अटैक तक आना तो ये भी एनीमिया से हो सकता है। तो ये बहुत डेंजर एनीमिया होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अस्पताल में हम जाके हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर कैसे, आपके सिम्टम्स देख के साइन देखेंगे पेशेंट के, ब्लड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर लो हीमोग्लोबिन के साइन देखेंगे, स्प्लीनोमेगेली है क्या वो भी डॉक्टर देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, डाइट के बारे में पूछेंगे। तो आपको पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक। डॉक्टर ये सब पूछ के आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो डॉक्टर आपके रीज़न भी पूछेंगे कि एनीमिया होने के लिए आपके रीज़न क्या है। तो न्यूट्रिशियस के बारे में पूछेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे। न्यूट्रिशियस जैसे डाइट में अगर आप विटामिन युक्त नहीं खाते हो, आयरन युक्त नहीं खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हो, बीट रूट्स नहीं खाते हो, तो एक न्यूट्रिशियस युक्त आप अगर नहीं खा रहे हो तो आप एनीमिया से सफ़र हो सकते हो। अगर आपको स्टमक वर्म्स है, पेट में कीड़े हैं, तो ये भी रीज़न है। क्या करते हैं, यानी कीड़े क्या करते हैं, हमारा खून चूस लेते हैं, तो वो शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। किडनी डिसीज अगर आपको कोई रहा तो ये भी एक रीज़न है एनीमिया का, तो ये भी डॉक्टर पूछेंगे, यानी डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री ही पूछेंगे। अगर क्रॉनिक आपको इन्फ्लेमेशन रहा तो वो भी एक रीज़न हो सकता है एनीमिया का। विटामिन डिफिशियंसी, B12, फॉलिक एसिड अगर आप नहीं लेते हो, खाने में नहीं लेते हो, तो आपको विटामिन डिफिशियंसी भी एक रीज़न हो सकता है। और कैंसर, कैंसर ये रेयर केस में देखने को मिलेगा। अगर आपको कैंसर है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ये सारे आपके रीज़न देख के, हिस्ट्री देख के डॉक्टर आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। जैसे ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, आपके विटामिन B12 की मात्रा देखेंगे, विटामिन डिफिशियंसी देखेंगे, फॉलिक एसिड टेस्ट करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद पता चल जाएगा आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो डॉक्टर तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन हमें भी एनीमिया नहीं होना चाहिए, इसलिए खुद घर पे अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। यानी डाइट में हमने आयरन युक्त खाना चाहिए। आयरन युक्त मीन्स
हमने ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, बीट रूट्स खाना चाहिए, गुड़ शेंगदाने के जो लाडू रहते हैं वो खाने चाहिए। जो भी सब्जी हम काटते हैं, काटने के बाद कुछ देर बाद अगर वो काली पड़ जाती है तो उसमें भी आयरन रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल सड़े में अगर करते होंगे तो उसमें से भी आपको आयरन मिलता है। तो ठीक है, आपको घर पे भी खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी के ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे, आपकी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी लो हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया हमने देख लिया। अब हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होना, पॉलीसाइथेमिया, हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होना, ये भी एक सेकंड एब्नॉर्मेलिटी है, पॉलीसाइथेमिया। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। तो अभी हमने देख लिया एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन का कम होना के बारे में अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है। पॉलीसाइथेमिया की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको एनीमिया के बारे में सब कुछ समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।